जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। डिक्टेशन की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। एक वक्त था जब कभी भी देशभक्ति के गाने सुनते थे तो मन में ऊर्जा फैल जाती थी, दिल में जोश भर जाता था, देश पर गर्व होता था। आज अपने अपने राज्यों और शहरों की बात होती है। आज की युवा पीढ़ी पढ़ लिख जाने के बाद विदेश जाना चाहती है, क्योंकि वह सड़कों पर धूल मिट्टी, बुरी तरह से लगने वाले जाम, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, निम्न स्तर की राजनीतिक बयानबाजी, जातियों और धर्म के झगड़ों से निराश है। जब आज की युवा पीढ़ी देखती है कि कुछ लोगों के अहम को संतुष्ट करने के लिए किस तरह शहरों के नाम बदले जाते हैं, असल समस्याओं पर ध्यान न देकर फालतू के बखेड़े खड़े किए जाते हैं, तो उसे निराशा होती है। जहां देश के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होना चाहिए, ऐसा न करके सिर्फ अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए लाखों लोगों को मुफ्त खाने पहनने की आदत डाली जा रही है। नेता अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रदूषण और जाम से निजात दिलाने की बात नहीं करते। आकर्षण पैदा करने वाले नारे महज नारा बनकर न रह जाएं, इसके लिए हर देशवासी को अच्छी शिक्षा, अच्छी सेहत, प्रदूषण और भ्रष्टाचार रहित जिंदगी देनी होगी। साहित्य समाज का एक अनोखा दर्पण है जो हमें अतीत के साथ साथ मानवता के रहस्य के साथ जोड़कर उसके मूल्यों को बताता है। इसमें व्यक्ति का विश्वास, मानवता के गुण अवगुण, सामाजिक कुरीतियों, अवहेलना, सामाजिक दुर्दशा, जातिवाद, आडंबर, मानवीय पीड़ा जैसे सामाजिक बुराई, पराधीनता के प्रति लोगों को आगाह करने की अद्भुत शक्ति होती है, जो हमारे वर्तमान समय के साथ साथ भविष्य के कल्याण की भावना को प्रकट करती है, जो हमारे समाज के विकास और सामाजिक भावना को विकसित करने के लिए एक आईना है। क्योंकि व्यक्ति का वह स्वभाव है कि जब तक वह अपने प्रत्यक्ष को अपनी आँखों के निगाहों से नहीं देखा, तब तक वह संशय और सामंजस्य में रहता है। जिस प्रकार व्यक्ति तैयार होकर आईने के सामने अपने आप को नहीं देखता, तब तक वह संतुष्ट नहीं होता है, वही
आईना साहित्य है जो समाज की बुराई अच्छाइयों को दिखाता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किसी साहित्य से कितना ग्रहण करता है और उसे समाज को किस रूप में लौटाता है। यही इंसान के विवेक की परीक्षा भी होती है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक पोर्ट का उपयोग करके मोबाइल फोन चार्ज करने को लेकर चेतावनी जारी की थी। जूस जैकिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जहां हैकर सार्वजनिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उन्हें मैलवेयर से संक्रमित करते या हार्डवेयर परिवर्तन करते हैं जो उन्हें उनसे जुड़े उपकरणों से डेटा चोरी करने की अनुमति देते हैं। अधिकांश हमले एंड्रॉयड और आईओएस दोनों मोबाइल उपकरणों को लक्षित करते हैं। पुराने यंत्र अपने पुराने सॉफ्टवेयर के कारण विशेष रूप से असुरक्षित होते हैं। ऐसे में हैकर मोबाइल उपकरणों को हैक करने और ईमेल, एसएमएस और सहेजे गए पासवर्ड जैसे व्यक्तिगत डेटा चुराने या फोन तक पहुंच प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। स्टॉप। दोस्तों, अब यही डिक्टेशन आपको मिलेगी 90 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 सेकंड बाद। एक वक्त था जब कभी भी देशभक्ति के गाने सुनते थे तो मन में ऊर्जा फैल जाती थी, दिल में जोश भर जाता था, देश पर गर्व होता था। आज अपने अपने राज्यों और शहरों की बात होती है। आज की युवा पीढ़ी पढ़ लिख जाने के बाद विदेश जाना चाहती है क्योंकि वह सड़कों पर धूल मिट्टी, बुरी तरह से लगने वाले जाम, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, निम्न स्तर की राजनीतिक बयानबाजी, जातियों और धर्म के झगड़ों से निराश है। जब आज की युवा पीढ़ी देखती है कि कुछ लोगों के अहम को संतुष्ट करने के लिए किस तरह शहरों के नाम बदले जाते हैं, असल समस्याओं पर ध्यान न देकर फालतू के बखेड़े खड़े किए जाते हैं, तो उसे निराशा होती है। जहां देश के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होना चाहिए, ऐसा न करके सिर्फ अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए लाखों लोगों को मुफ्त खाने पहनने की आदत डाली जा रही है। नेता अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रदूषण और जाम से निजात दिलाने की बात नहीं करते। आकर्षण पैदा करने वाले नारे महज नारा बनकर न रह जाएं, इसके लिए हर देशवासी को अच्छी शिक्षा, अच्छी सेहत, प्रदूषण और भ्रष्टाचार रहित जिंदगी देनी होगी। साहित्य समाज का एक अनोखा दर्पण है जो हमें अतीत के साथ साथ मानवता के रहस्य के साथ जोड़कर उसके मूल्यों को बताता है। इसमें व्यक्ति का विश्वास, मानवता के गुण अवगुण, सामाजिक कुरीतियों, अवहेलना, सामाजिक दुर्दशा, जातिवाद, आडंबर, मानवीय पीड़ा जैसे सामाजिक बुराई,
पराधीनता के प्रति लोगों को आगाह करने की अद्भुत शक्ति होती है, जो हमारे वर्तमान समय के साथ साथ भविष्य के कल्याण की भावना को प्रकट करती है, जो हमारे समाज के विकास और सामाजिक भावना को विकसित करने के लिए एक आईना है। क्योंकि व्यक्ति का वह स्वभाव है कि जब तक वह अपने प्रत्यक्ष को अपनी आँखों के निगाहों से नहीं देखा, तब तक वह संशय और सामंजस्य में रहता है। जिस प्रकार व्यक्ति तैयार होकर आईने के सामने अपने आप को नहीं देखता, तब तक वह संतुष्ट नहीं होता है। वही आईना साहित्य है, जो समाज की बुराई अच्छाइयों को दिखाता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किसी साहित्य से कितना ग्रहण करता है और उसे समाज को किस रूप में लौटाता है। यही इंसान के विवेक की परीक्षा भी होती है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक पोर्ट का उपयोग करके मोबाइल फ़ोन रिचार्ज करने को लेकर चेतावनी जारी की थी। जूस जैकिंग एक प्रकार का साइबर हमला है, जहां हैकर सार्वजनिक USB चार्जिंग पोर्ट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उन्हें मैलवेयर से संक्रमित करते या हार्डवेयर परिवर्तन करते हैं, जो उन्हें उनसे जुड़े उपकरणों से डेटा चोरी करने की अनुमति देते हैं। अधिकांश हमले एंड्रॉयड और iOS दोनों मोबाइल उपकरणों को लक्षित करते हैं। पुराने यंत्र अपने पुराने सॉफ्टवेयर के कारण विशेष रूप से असुरक्षित होते हैं। ऐसे में हैकर मोबाइल उपकरणों को हैक करने और ईमेल, SMS और सहेजे गए पासवर्ड जैसे व्यक्तिगत डेटा चुराने या फ़ोन तक पहुंच प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।